नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी यानी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस को साफ बता दिया है कि पश्चिम बंगाल में अब कोई गुंजाइश नहीं है तालमेल की और वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी तृणमूल कांग्रेस ने INDIA जो विपक्ष का कुनबा है, विपक्ष की एकजुटता का इंडिया गठबंधन बनने वाला था, उसका ये हश्र है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में कांग्रेस जो मुख्य धुरी है, मुख्य केंद्र बिंदु है इंडिया गठबंधन की, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं रहने दी है दीदी ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ वामपंथी पार्टियां तो चुनाव में भाग्य आजमाना चाहती हैं, चुनाव में उतरना चाहती हैं, लेकिन वही दशा केरल में भी है कांग्रेस के साथ। वहां भी कांग्रेस को दो टूक वामपंथी पार्टियों ने साफ कह दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो उत्तर भारत में जाकर जोर लगाइए, यहां आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यानी केरल में वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं करेंगी। वो पश्चिम बंगाल में करना तो चाहती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में दीदी ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। अब ये स्थिति है इंडिया गठबंधन की, जिसके राजकुमार राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। कई राज्यों का भ्रमण करके वो अब शायद चुनाव आते आते दिल्ली में जो आजमाइश को उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में एक सहमति तो बनी, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा सीटें नहीं छोड़ी और कांग्रेस ने वहां भी अभी तक 2-1 सीटों को छोड़कर अपने उम्मीदवारों की कोई घोषणा नहीं की है। कोई सूरत बनती भी नहीं दिख रही है कि वो करेगी क्या और किस तरह से अपने लिए भाग्योदय करा पाएगी उत्तर प्रदेश में। ले देकर के कांग्रेस की जो तालमेल का स्वरूप बना है वो आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में, पंजाब में भी वो स्थिति नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी कुछ सीटें लेना चाहती थी, कांग्रेस से के साथ वहां तालमेल की गुंजाइश बनी है, लेकिन बहुआयामी पक्ष यही है कि इंडिया गठबंधन को हर जगह अभी से ही पलीता लगता नजर आ रहा है। अब वामपंथी पार्टियां कुछ राज्यों में कांग्रेस का साथ चाहती हैं, कहीं नहीं चाहती हैं। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे तो नहीं कहा है कि वो इंडिया गठबंधन को बाय बाय कर रही हैं, लेकिन जो संकेत उन्होंने अपने सारे उम्मीदवारों की घोषणा करके कर दी है, उसके बाद अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन में बनी रह पाए। महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए इतनी आसान बात नहीं रह गई है। वहां अजीत पवार और शिंदे गुट के शिवसेना से अलग हो जाने के बाद अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी से सीटों पर तालमेल की गुंजाइश बनती है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा झींगा मुश्ती है, इतना ज्यादा कवायद है, कसरत है कि उसके अंदर गुंजाइश अभी तक कोई बनती हुई नहीं दिख पाई है और शायद वो बनेगी भी नहीं। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को झटका लगता जा रहा है। अब सबसे बड़ी विडंबना, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ करके और जो राह बना ली एनडीए में जाने के साथ साथ उन्होंने जो तेवर अख्तियार कर लिए, उसके बाद से ही इंडिया अलायंस चरमराता हुआ दिख रहा है। इसने जो स्वरूप, जो खाका खींचा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ पाएंगे, ये उखाड़ क्या पाएंगे, बस खुद ही उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सभी के सभी राज्यों में स्थितियां लगभग एक जैसी हैं। अब जिस तरह से होड़ मची है
एनडीए में पुराने सहयोगियों के जोड़ने की, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए ये करारा झटका है। इंडिया गठबंधन के लिए करारा झटका है। इंडिया गठबंधन ना तो अभी तक कोई सीटों के तालमेल का स्वरूप निर्धारित कर पाया है और ना ही कोई कार्य योजना बनी है, ना कोई नीति बनी है। एकमात्र मुद्दा है मोदी को हटाना, और मोदी हटते हुए दिख नहीं रहे हैं। मोदी तो कहीं ना कहीं से और ज्यादा मजबूती से उभरते नजर आ रहे हैं। अब जिस तरह से उड़ीसा में अगर देखें, उड़ीसा में भी लगातार जो बात चल रही है, जिस तरह से बीजू जनता दल ने वहां एनडीए की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में जिस तरह से पुराने सहयोगी दल वापस चलते आ रहे हैं एनडीए की तरफ, अब वो कारवां लंबा होता जा रहा है। फिर बचता क्या है इंडिया अलायंस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, जिसके पुराने साथी लगातार उससे बिछड़ते। कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कठिनाई का दौर ये है कि उसके नेता विभिन्न राज्यों के जो छत्रप हैं वो लगातार छोड़ते जा रहे हैं उसका साथ, और लगातार इस तरह से छोड़ते चले जाने से भी उसके लिए उसकी जो साख बची हुई है उस पर चूना लग रहा है, उस पर बट्टा लगता जा रहा है। और ऐसी सूरत में सबसे ज्यादा कठिनाई अगर हो रही है तो कांग्रेस को हो रही है, और जो मुख्य धारा की पार्टी है, जो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए, लक्ष्य भेदन के लिए चली और इंडिया गठबंधन को खड़ा किया, उसके साथ ये कठिनाई हो रही है। तो अब चुनाव घोषणा के बाद जब मैदान में शतरंज के मोहरे बिछा दिए जाएंगे और रणभूमि तैयार हो जाएगी, तब वैसे में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को हरा पाने के लिए इंडिया गठबंधन कितना कारगर हो पाएगा, ये खासा महत्वपूर्ण होगा। और ये दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन जो मोदी को हटाने के लिए, मोदी को सिंहासन खाली कराने के लिए कटिबद्ध था, उसकी साख बची कहां है, और उसके छत्रप जो आपस में ही तलवारबाजी करते नजर आ रहे हैं, वो कैसे इस काम को पूर्णाहुति तक पहुंचा पाएंगे, ये खासा महत्वपूर्ण होगा। अब बिसातें चंद दिनों में बिछने वाली हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या हो पाता है, ये कर क्या पाते हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल और केरल में कांग्रेस को उसके साथियों ने ही आगे बढ़ने से रोक दिया। अब ममता बनर्जी ने साफ कह दिया था, कुछ दिनों पहले ही कहा था कि अगर राहुल गांधी को, भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो जाकर बनारस में चुनाव लड़ करके दिखाएं। ये इस चुनौती की तरह था, और इसके बावजूद कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। अगर कांग्रेस स्वीकार करती इस चुनौती को तो वो बहुत उल्लेखनीय होता, और कम से कम उसके नेताओं में हौसला अफजाई होती। सबसे कठिनाई कहां है, कांग्रेस एक नेता को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाने के लिए उसके पीछे चलती नजर आ रही है। वो कैसे मुकाबला करे, रणनीतिक रूप से इसकी कोई सज्जा, कोई बुनावट नहीं की गई, यहां कठिनाई हो रही है। और जो इनके रणनीतिकार है वो चुनाव लड़े कैसे, इस पर उनके अंदर कोई मतैक नहीं है, कोई इस तरह की धारा नहीं बन पा रही है। रणनीतिकार अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के पार्टी के अंदर सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने, एक नेता को आगे बढ़ाने का ही जतन चल रहा है, और यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मात का कारण है। मात अगर खा रही है कांग्रेस तो यही खा रही है, और इसमें बहुतेरे नेता उससे बिदकते हुए भाजपा की तरफ खींचते चले आ रहे हैं। ये विडंबना है, और ये विडंबना अगर रही तो चुनाव में नतीजे क्या होंगे ये भी साफ साफ नजर आने लगा है। और नजर आने लगा है कि अब चुनाव की तारीखें सामने आ जाएंगी तो कांग्रेस और उसके जो माया रची गई थी इंडिया गठबंधन की, वो माया का महल आखिर ढहा कर कैसे टूट कर, चरमरा कर ढह जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए, हम भी इस बात के साक्षी बनेंगे।
लेकिन हाँ, आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे वीडियोज के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर हम आपसे कल किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।